ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलू निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। श्री राम जय जय राम। 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 भक्तगण सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है गोस्वामी जी ने कहा कि स्वयं जगन्नाथ जी मेरी खबर ले रहे हैं। शिष्यगण बहुत व्यस्त हो गए थे गोस्वामी जी की अस्वस्थता देखकर। इस समय शिष्यों ने गोस्वामी जी को कलकत्ता ले जाने के लिए अपना विचार प्रकट किया। शिष्यों को विचलित देखकर गोस्वामी जी ने कहा, तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? स्वयं जगन्नाथ जी मेरी खबर ले रहे हैं। वे विश्वेश्वर हैं। भय क्या है? दूसरे स्थान पर जाने से क्या मृत्यु नहीं होगी? एक कांटा पैर में लगने से भी मृत्यु हो सकती है। उनकी इच्छा न होने से कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरों की सहायता की तुम लोग क्यों आशा रखते हो? जिसको जाने की इच्छा है वह चला जाए। जिसको जाने की इच्छा है वह चला जाए। इनकी इच्छा होने पर सब ठीक हो जाएगा। घर का लड़का अपने घर चला जाएगा। समय पर उनका आदेश अवश्य मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ पर मैं जिस उद्देश्य से आया था वह पूर्ण हो गया है। यहाँ पर मैं जिस उद्देश्य से आया था वह पूर्ण हो गया है। इस स्थान पर और कुछ भी कार्य नहीं है, पर एक पैसा भी ऋण रहते नहीं जाऊंगा। इस तरह समय समय पर उनकी बातों को सुनकर शिष्यों को ऐसा भ्रम होता था मानो ऋण का रुपया पटा देने पर वे कलकत्ता वापस चले जाएंगे। एक दिन उन्होंने कहा, देखो तुम लोग अभी के लिए अभी वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जिस प्रकार आकाश सर्वदा बादलों से ढका रहता है, रास्ते तथा सब स्थानों में पानी से कीचड़ हो जाता है, नदी नालों का पानी गंदा हो जाता है, प्रकृति मानो एक निरानंद की छाया से ढक जाती है। ऐसा लगता है मानो दिन कभी समाप्त नहीं होगा। पर प्रकृति का ऐसा नियम है कि वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ होकर रास्ता आदि सब तरफ बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। इसी प्रकार तुम लोगों के भीतर प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने पर समय उपस्थित हुआ है। इस समय नाना प्रकार रोग शोक समय समय पर यह इतना अधिक बढ़ जाएगा कि कुछ लोग अपनी साधन पद्धति में अविश्वासी होकर साधन का परित्याग भी करेंगे। इस प्रकार की भयानक अवस्था को पार करने का एकमात्र उपाय है धैर्य रखकर गुरु प्रदत्त नाम का जप करना। धैर्य रखकर गुरु प्रदत्त नाम का जप करना। जो इसे कर सकेंगे उनका कार्य क्षय हो जाएगा एवं वे शांत अवस्था प्राप्त करेंगे। देखिए गोस्वामी जी यहाँ पर हम लोगों को विशेष रूप से यह कह रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कभी कभी बहुत ही हम मंदा फील करने लगते हैं, बहुत लो फील करने लगते हैं,
उस समय चिंता न करें, धैर्य धर के नाम का जप करें और वह समय पार हो जाता है। जो धैर्य रहित होकर विपथ पे चलेंगे उन्हें और कष्ट में पड़ना होगा। वर्षा के पश्चात जिस प्रकार शरद ऋतु आती है, उसी प्रकार इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद शांति की अवस्था आ जाएगी। किसी दिन वे कहते थे, शायद माता जी की बात ही सत्य होगी। एक दिन 31 मई रात के 10 बजे ध्यान की अवस्था में वे कह उठे, अंते गंगा नारायण ब्रह्म। गंगा नारायण ब्रह्म। शिष्यों के बाद में पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा अंतर्जली हो गया। देवता लोगों ने अंतर्जली किया। एक दिन उन्होंने स्वयं गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ था, मैं सर्वदा नाम करता हुआ निर्विकार हो गया हूँ। मैं सर्वदा नाम करता हुआ निर्विकार हो गया हूँ। मृत्यु को मेरे ऊपर क्या अधिकार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मृत्यु को मेरे ऊपर क्या अधिकार है, जब मुझे अन्य कोई इशारा करके बुला रहा है, इत्यादि इत्यादि। अतः वो शिष्यों को यह बता रहे थे कि मेरा अब काल पूर्ण हो गया है और मेरे जाने का अब समय हो गया है। आइए अब हम सब मिलकर भगवान नाम का संकीर्तन करें और आनंद को प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भक्तगण गोस्वामी जी के विशेष उपदेशों का एक बार हम लोग फिर से स्मरण कर लेते हैं। उनका विशेष उपदेश था, पहला, ऐसा दिन नहीं रहेगा। आत्म प्रशंसा मत करो, परनिंदा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, सर्व प्राणियों पर दया करो, शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो। शास्त्र एवं महात्माओं के आचरण से जो न मेल खाए उसे विश्वत त्याग कर दो। और सबसे बड़ा उपदेश, ना अहंकारात परो रिपुः, ना अहंकारात परो रिपुः। जय श्री राम।